गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में योग कर रहे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। योग भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। योग हमारे शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। यह तत्व हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। इनके साथ हमें जीवन में जो हमारा जो जरूरी होता है, आवश्यक 3 तत्व होते हैं। एक भोजन, दूसरा वस्त्र और तीसरा है योग। यदि जीवन में इनमें से किसी भी वस्तु को अलग कर दिया जाए तो जीवन असंभव हो जाता है। जब से हमारी सृष्टि की रचना हुई है तब से ही योग शुरू हुआ है। योग सार्वभौमिक है। यह किसी विशेष व्यक्ति, धर्म, समाज के लिए नहीं है। कोई भी करके स्वास्थ्य लाभ ले सकता है। योग में महर्षि पतंजलि ने योग को 8 अंग दिए हैं, इसीलिए इसे अष्टांग योग भी कहते हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। इनको योग की 8 सीढ़ियां भी कहते हैं। योग जीवन जीने की कला है। योग मुफ्त का जीवन बीमा देता है। योग हमें आध्यात्मिक, सामाजिक तथा भौतिक उन्नति की ओर लेकर जाता है। योग विद्यार्थियों को सरल, सहज, निडर, आत्मविश्वासी, तेजस्वी, समाज सेवी बनने की कला सिखाता है। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 को भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री दामोदर भाई नरेंद्र मोदी जी ने लगभग विश्व में 192 देशों को एक साथ जुट करके आरंभ करवाया था। उन्होंने प्रति वर्ष यह प्रथा चलाई कि लगातार बड़ी ही धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ पूरे विश्व में लगभग सभी देशों में लगातार यह दिवस मनाया जाता है। यह 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है जो हम मना रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, हम सब ने मिलकर अपने जीवन को सुधारने के लिए प्रतिदिन योग का अभ्यास करना है। हमें अपने माता पिता, अपने दादा दादी, अपने रिश्तेदारों, संबंधियों, जानकारों सबको साथ मिलकर इस योग को करना है। और आज मैं आपको सूक्ष्म क्रियाओं के बारे में बताना चाहूंगी। सूक्ष्म क्रियाएं क्या होती हैं? एक वार्म अप, अपनी बॉडी को पूरा मूवमेंट में लाना, ताकि अंदर से नस नाड़ियां पूरी तरह से खुल जाएं और बॉडी में एक फ्लेक्सिबिलिटी आ जाए। उसके बाद हम रेडी होते हैं अपने आसन को करने के लिए। एक नियम होता है, देखिए उसमें क्या होता है, अभी अभी मैंने आपको बताया कि एक यम, नियम, इस तरह से प्रोसेस है। इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग ही हमें योग करना चाहिए। योग को तरीके से किया जाए तो बहुत ही फायदा देता है। उसको तरीके से ही हमें करना चाहिए। सबसे पहले आपको अपनी बॉडी को वार्म अप करना है सूक्ष्म क्रियाओं के साथ। बाजुओं की, टांगों की, कमर की, गर्दन की एक्सरसाइज करके, छोटी छोटी क्रियाएं करके, उसके बाद आपने खड़े होने वाले आसन करने हैं, फिर बैठकर, फिर पीठ के बल लेटकर, फिर पेट के बल लेटकर और फिर बाईं करवट से सहारा लेते हुए उठकर बैठना है। आसन के बाद प्राणायाम करेंगे आप। प्राणायाम में सबसे पहले गहरे लंबे श्वास, उसके बाद अनुलोम विलोम, उसके बाद कपालभाति, अंतःबंध, बाह्यबंध, भ्रामरी, गुंजई। ये प्राणायाम करने के बाद, अपने समय अनुसार करने के बाद, आपने ओम का गहरा लंबा श्वास भरकर, जैसा कि आपको बताया गया है, 5 बार 7 बार ओम ध्वनि आंखें बंद करके ध्यान लगाकर करना है और अंत में शांति पाठ के साथ आपको संपन्न करना है। तो आइए मैं आपको सूक्ष्म क्रियाओं के बारे में बताती हूँ और अंत में हम शांति पाठ करके संपन्न करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको खड़े होकर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बाजुओं की एक्सरसाइज करेंगे। हाथों को देखिए, पैरों को मिलाकर आसन आपने बिछाना है। सीधे खड़े होकर बाजू एक साथ मिलाकर अपने राइट हैंड से आपने सबसे पहले को उंगलियों को मिलाकर, सारी उंगलियां मिलाकर, एक हाथ आपका, दूसरा हाथ कमर पर, और इस तरह से सीधा, बेंड नहीं होने चाहिए आपकी कोहनी, ऐसे सीधा एक बार ऐसे पूरा घुमाते हुए 5 बार आगे और इसी तरह 5 बार पीछे।
देखिए 5 से 10 बार आप कर सकते हो, 15 बार आप कर सकते हो। शुरुआत में आप 5 बार आगे 5 बार पीछे करेंगे। इसी तरह फिर दूसरे हाथ को चेंज करते हुए आगे की तरफ 5 बार, हाथ देखिए अंगूठा अंगुलियां मिले हुए हैं आगे की तरफ, और फिर पीछे की तरफ घुमाते हुए आपका हाथ बिल्कुल सीधा जाना चाहिए। 5 बार करेंगे। फिर दोनों हाथों को आगे से ऐसे करते हुए 5 बार और 5 बार, बिल्कुल सरलता से पूरा कंधा आपका घूमेगा, पूरी बाजू आपकी सीधी जाएगी। अच्छे से आपको करना है। ये हो गई आपकी बाजुओं की एक्सरसाइज। इसके बाद आपको धीरे धीरे नीचे आते हुए कमर की एक्सरसाइज, हल्का सा गैप करते हुए पैरों में, और आपको कमर राइट से लेफ्ट इस तरह से पूरी तरह गोल घुमानी है। 5 बार दाएं से बाएं और 5 बार बाएं से दाएं। ठीक है। इसके बाद टांगों की, पैरों की सबसे पहले कमर पर हाथ, पैर आगे करते हुए अंगुलियां अंगूठे मिले हुए, आपको पंजा पंजा घुमाना है बेटे। ऐसे करके राइट से लेफ्ट 5 टाइम, फिर लेफ्ट टू राइट 5 टाइम। इस तरह से दायां पैर रख लिया, फिर बायां। एक कंट्रोल बनाते हुए, एक आपको अपना कंट्रोल बना के रखना। ऐसे आप शुरू में हिलेंगे, एक बैलेंस बनाते हुए। इसको भी इसी तरह दाएं से बाएं, पूरा सिर्फ पंजा पंजा हिले, टांग ना हिले। इस तरह से 5 बार बाएं से दाएं, 5 बार दाएं से बाएं। उसके बाद अभी ऐसे ही कमर पर हाथ रहेंगे। आपको पैर को ढीला छोड़ते हुए आगे की तरफ झटकना है। ऐसे पहले दायां फिर बायां, ऐसे 5 बार अब आगे 5 बार पीछे, बिल्कुल हल्के धीरे से झटका मारना है, ज्यादा झटका नहीं। फिर आपने अपने साइड इसी तरह 5-5 बार गिनती से करना है। ठीक है। उसके बाद घुटनों की एक्सरसाइज, झुककर आपके दोनों घुटने पैर मिले हुए हैं, घुटनों को मिलाकर हाथ रख के ऐसे उंगलियां मिलाकर दाएं से बाएं 5 बार और 5 बार बाएं से दाएं। इस तरह मूवमेंट में आपके घुटनों की एक्सरसाइज भी हो जाती है। ठीक है। ये आपका हो गया बाजुओं का, घुटनों का, टांगों का, कमर का। उसके बाद गर्दन का। देखिए आप गर्दन वाला जो मैं बता रही हूँ, इसे बैठकर भी कर सकते हैं और खड़े होकर भी कर सकते हैं। आप रिलैक्स होना चाहते हैं तो बैठकर भी कर सकते हैं। गर्दन में आपने सामने गर्दन सीधी रखनी है। पहले आपको नीचे मिलाना है, फिर पीछे की तरफ। इसी तरह गिनती के अनुसार 5-5 बार आगे पीछे, फिर 5-5 बार दाएं बाएं, आराम से गर्दन को पूरा घुमाते हुए कंधे के बराबर, और फिर यहाँ लगाना है आपको, ऐसे टच करना है। फिर आप पूरा गर्दन को अच्छे से गोल घुमाएंगे दाएं से बाएं 5 बार इस तरफ, और इसी तरह वापस लाते हुए बाएं से दाएं 5 बार। इस धीरे से रुकना है, आंखें खोलनी है। ठीक है। ये हो गई आपकी गर्दन की एक्सरसाइज। ये आप बैठकर भी कर सकते हो। फिर आपकी हाथों की कलाई होगी, सामने हाथों को सीधा करते हुए, ये वाला भी आप बैठकर भी कर सकते हो। आपको हाथों की हमारी कलाई, ये छोटी छोटी चीजें जो होती हैं, छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जो हमारे, इनमें मूवमेंट लाना जरूरी होता है। कलाई, घुटने, पंजे। तो इस तरह से आपको हाथों को, जो ये आपके हाथ हैं, एक बार ऊपर सीधे हाथ उंगलियां मिला के, अंगूठा मिला के 1 2 3 4 5 6 इस तरह से 10 टाइम आपको करना है। फिर आपने अंगूठा अंदर रख के, मुट्ठी बंद करके, दोनों हाथों को सीधा कंधों के बराबर रख के, आपको ऐसे करके, और फिर बाएं से दाएं 5 बार और दाएं से बाएं 5 बार। ये आपकी कलाई की, मुट्ठियों की, मुट्ठी बंद करके उंगलियों की एक्सरसाइज हो जाती है। उसके बाद आपने दोनों हाथ इस तरह से यहाँ पर लाकर अंगूठा रख के या पूरा हाथ रख के इस तरह से रख के, 1 ये मिले हुए होने चाहिए आपके, 2 3 4 5 इस तरह आपने करना है। फिर आप ऐसे ही यहां से आगे किया, फिर लेफ्ट राइट किया दोनों हाथों को एक साथ, और फिर ऊपर 1 2 3 4 5 और धीरे से वापस। कोई जल्दबाजी नहीं करनी है आपको, इसी तरह से करना है। ये आपकी सूक्ष्म क्रियाएं हो गई। अब आपकी बॉडी रेडी है आपके आसन के लिए। वो मैंने आपको बता दिया कि आपको कैसे करना है।
आसन, प्राणायाम और योग ओम ध्वनि बोलकर शांति पाठ के साथ आप संपन्न करेंगे। अब अंत में हम समापन की ओर चलेंगे। अब हम शांति पाठ करके और इसे संपन्न करेंगे। चलिए शांति पाठ एक साथ मिलकर शुरू करते हैं। सभी बच्चों को ये याद करना है, यह बहुत जरूरी है। तो ज्ञान मुद्रा आप सभी को पता है, पहला अंगूठा और अंगुली मिलाकर ऐसे रखेंगे घुटनों के ऊपर, कमर गर्दन सीधी, आंखें नम्रता से बंद और शुरू करेंगे। ओम द्यो शांतिरंतरिक्षवम शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देव शांति ब्रह्म शांति सर्वमं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। हाथों को रगड़ेंगे आपस में, हाथों में गर्मी पैदा करेंगे, जोर जोर से रगड़कर हमारी पूरी बॉडी के लिए एक ऊर्जा, एक एनर्जी इन हाथों के माध्यम से रगड़कर अपने सिर को सहलाएंगे, आंखों को, फेस पर, कानों पर, पूरे शरीर में ये हमें एनर्जी देगी पैरों तक लाते हुए। और अंत में सभी को नमस्कार ऐसा बोलना है हमने, सभी को नमस्कार। तो बच्चों ऐसे ही आपने योग करना है और अपने रिश्तेदारों को, सबको योग करने के लिए प्रेरित करना है। तो आप इसी तरह योग करते रहिए। इंटरनेशनल योगा डे, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सभी को शुभकामनाएं। तो करें योग, रहें निरोग। थैंक यू सो मच।